लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है 7 सीटों में, यानी कि 4 सीटें आम आदमी की पार्टी के पास और 3 सीटें कांग्रेस के पास गई हैं और इन सातों सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीत का दम भी भर रहे हैं। इसी को लेकर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश गुप्ता हैं। क्या कहें, हम सीट बंटवारा दिल्ली में हुआ है और इससे पहले के जो आंकड़े देखें हम, चुनाव में कितनी पटकनी खाई थी कांग्रेस ने यहाँ दिल्ली में। जी। अब क्या लगता है आपको कि ये गठबंधन से कुछ रास्ता खुलेगा इनका? देखिए, बीजेपी लगातार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि 370 और 400 प्लस। बीजेपी ने 2 बड़े टारगेट लिए हैं और देखना यही था कि अलायंस, खासतौर पर इंडिया अलायंस जो है वो 24 के चुनावों में किस तरह की परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि लबोलुबाब यही है कि जिन राज्यों के अंदर बीजेपी है, विधानसभा के अंदर, वहाँ बीजेपी शुरू से मान के चल रही है कि वहाँ पर वो बड़ी संख्या में इस बार भी लोकसभा की सीटें लेकर आएंगे। क्योंकि दिल्ली और जो ऐसी जगह जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल नहीं है, वहाँ पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। उसमें खास तौर पर पंजाब और दिल्ली है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके अंदर आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। नहीं तो यहाँ पर सिर्फ दिल्ली की 7 सीटों की चर्चा नहीं हुई, पंजाब और हरियाणा में किस तरह का क्लेवर होगा, किन किन सीटों पर कौन कौन से कैंडिडेट उतारे जाएंगे, चंडीगढ़ सीट का क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर मीडिया ने सवाल दागे। तो शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली से हुई और यहाँ पर यह कहा गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि 7 में से 4 सीटें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के पास रहेगी और 3 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी। आपको बता दें कि जब इससे पहले लोकसभा चुनाव थे और जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी हमारे बीच में थी, तो उस दौरान वो इस गठबंधन का लगातार विरोध करती रही। उस दौरान भी इस तरह की बातचीत आम आदमी पार्टी की तरफ से पेशकश दी गई थी कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि उस दौरान शीला दीक्षित और जो दूसरे नेता थे उन्होंने इस गठबंधन का पुरजोर विरोध किया था। चूँकि अब वक्त बदल चुका है, पिछले 5 सालों के दौरान जो उतार चढ़ाव आया, उसके बाद आम आदमी पार्टी को भी लगता था कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए और पार्टी उसका हिस्सा बनी भी है। क्योंकि आज आप कह सकते हैं कि मजबूरी का भी गठबंधन आप इसे नाम दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा के अंदर भी बीजेपी के विधायक है। चूँकि कांग्रेस अभी दिल्ली के अंदर शून्य है, एमसीडी में कुछ पार्षदों को छोड़ दे तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है। किसी दौर की सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली के अंदर कांग्रेस होती थी। 15 सालों तक शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री। चूँकि अब जिस तरह से समीकरण बदल रहे, ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना क्या रिजल्ट लेकर आएगा, ये तो जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। क्योंकि जी, एक सवाल और था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस का गठबंधन हुआ, पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली के अंदर आप जब चुनाव लड़ेंगे तो उस दौरान बीजेपी की खामियां गिनाएंगे, दिल्ली के सांसदों की कमियां बताएंगे, केंद्र सरकार की कमियां बताएंगे। लेकिन जब आप पंजाब में चुनाव लड़ेंगे तब वहां पे क्या बताएंगे? क्योंकि पंजाब में आपकी अपनी सरकार है, लेकिन वहां पर भी आप यही रोल मॉडल पेश करने की कोशिश करेंगे कि हम केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो पंजाब के लोकल मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था, उन मुद्दों पर काम नहीं कर पाया। एक पार्टी तो ये मुद्दे उठा सकती है, आप चाहे आम आदमी पार्टी बोल दीजिए, कांग्रेस बोल दीजिए, लेकिन दूसरी पार्टी उस दौरान क्या करेगी? क्या वो राज्य की जो सरकार है उसके खिलाफ मुद्दे उठाएगी या फिर केंद्र के खिलाफ मुद्दे उठाएगी? यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इसके लिए लंबे दौर की बैठकें चलती रही, रस्साकशी चलती रही। और जो पंजाब की लीडरशिप है, खास तौर पर कांग्रेस की, वो गठबंधन के शुरू से खिलाफ रही है। जब कांग्रेस मुख्यालय के अंदर आज से 6 महीने पीछे की हम बात करते हैं, तो उस दौरान पंजाब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा, चूँकि हमारी ज़मीन पर हमारे खिलाफ चुनाव लड़कर पंजाब की सत्ता में आए हैं, तो ऐसे में हम इनके साथ गठबंधन ना करें। अगर हम गठबंधन करेंगे तो जो हमारा बचा खुचा वजूद है वो भी खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। तो पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ और लगातार मीडिया ने यही सवाल पूछे कि दिल्ली के अंदर आप भले ही मोदी सरकार को या दिल्ली के सांसदों को टारगेट करेंगे, पंजाब में कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? क्या आपके पास मुद्दे होंगे? यहाँ पर सहमति नहीं बन पाई। पंजाब का पड़ोसी राज्य हरियाणा, अगर वहाँ की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन कर रही थी। हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ मैदान में थी। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता से आपने और हमने कई बार बातचीत की, उनके इंटरव्यू लिए, हरियाणा के मुद्दे पे चर्चा करते रहे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट दी है, वो भी कुरुक्षेत्र की। इसके साथ साथ चंडीगढ़ जो है, जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, उस पर भी सस्पेंस बना हुआ था कि वहाँ पर कौन चुनाव लड़ेगा। उस एक सीट पर भी अब तस्वीर साफ हो गई है। एक सवाल और है मेरा, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, लेकिन
बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि अजय माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर शिकायत की थी एलजी से। अब एक तरफ आप शिकायत कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसी पार्टी से जुड़ रहे हो, तो ये जनता में इसका क्या मैसेज जा सकता है? देखिए, चूंकि ये सारे सवाल पहले भी इन दोनों पार्टियों से हो चुके हैं, तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब उन छोटे मुद्दों को आप साइड कर दीजिए, दरकिनार कर दीजिए। हालांकि शराब मामला दिल्ली में इस वक्त एक बहुत बड़ा मामला है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त जेल के अंदर है और कुछ नेताओं पर गाज गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसे में मुद्दा छोटा नहीं है और बीजेपी इस मुद्दे को पुरजोर कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाएं। दिल्ली सरकार की इमेज पर डेंट इस पर पड़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप है वो बार बार एक ही बात कह रही है कि ये वक्त जो है लोकतंत्र को बचाने का है। केंद्र सरकार और बीजेपी के द्वारा जिस तरह की डिक्टेटरशिप पूरे देश में लागू की जा रही है उसके खिलाफ साथ खड़े होने का है। और तमाम जो आरोप बीजेपी पर ये इंडिया अलायंस के जो सदस्य हैं वो लगा रहे हैं, तो वो हर जो आपस के कलेश हैं उसको भुलाकर एक राष्ट्रीय मुद्दे की तरफ अपने आप को एकजुट करने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो कमियां देश में रही है उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमारे बीच में जो अपने कलेश हैं या जो आपसी शिकायतों का दौर चल रहा है उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। फिलहाल लोकसभा चुनावों की ओर फोकस किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश जी। थैंक यू आपका भी। तो ये कुछ मुद्दे तो कई सारे उठा रही है कांग्रेस और इन मुद्दों को लेकर ही लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने का दम भर रही है। लेकिन देखना ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रंग लाता है। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।